हेलो एवरीवन। 2021 एक ऐसा साल रहा है जहां पे कई सारी कंपनीज ने पब्लिक मार्केट में डेब्यू किया है, मतलब अपना आईपीओ निकाला है, जिसमें आपके टेक स्टार्टअप्स, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स और रेस्टोरेंट चेन्स भी शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले महीनों में ये सिलसिला जारी रहेगा और कई सारे ऐसे कंपनीज और फर्म्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि अपने आईपीओस को यहाँ पे अनाउंस करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो कि इन आईपीओस को ट्रैक करते हैं, उनका ये कहना है कि 2021 जो है वो एक रिकॉर्ड ईयर रहने वाला है फंड रेजिंग के मामले में, जहाँ पे उनका ये भी कहना है कि 30 ऐसी कंपनीज है जिन्होंने अपने आईपीओ पेपर्स फाइल कर दिए हैं और वो लोग मार्केट से 55,000 करोड़ रुपीस रेज करने को देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कि 2021 में इतनी सारी कंपनी जो है अपना आईपीओ क्यों निकाल रही है, क्या वो पॉसिबल रीजन है जिसके वजह से यहाँ पे एक कंपनी जो है वो अपना आईपीओ निकालती है। अब सबसे पहले यहाँ पे ये जान लेते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर आईपीओ होता क्या चीज़ है। तो आईपीओ जो है वो एक प्रोसेस है जहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी सबसे पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स को यहाँ पे ऑफर करती है, ताकि जो पब्लिक है वो उनके शेयर्स को खरीद सके और जो कंपनी है उन इन्वेस्टर्स से पैसा रेज कर सके। अब कुछ आईपीओस में जो है यहाँ पे ओएफएस भी इंक्लूडेड होता है। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, आपने कई बार ये टर्म सुना होगा। इसमें होता क्या है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स होते हैं कंपनीज के, उनको एक मौका मिल जाता है कि जो कंपनी में उनकी शेयर होल्डिंग है उसको वो लोग बेच सकते हैं। वहीं पे ओएफएस रूट से जो भी पैसा रेज किया जाता है वो एक्चुअल में जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी इक्विटी को यहाँ पे बेच रहे होते हैं, ऑफर करते हैं, उनको मिलता है। अब मानिए कि कोई कंपनी यहाँ पे अपना आईपीओ निकालती है और पब्लिक मार्केट से जो है यहाँ पे पैसा रेज करती है, तो उस पैसे को एक्चुअल में किया क्या जाता है, तो उसको जो है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे उसको जो कंपनी के ऊपर डेट है, कर्जा है, उसको क्लियर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस को फंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर कंपनी मानिए कि अपना एक्सपेंशन करना चाहती है तो इसके लिए भी पैसा यहाँ पे पब्लिक मार्केट से जुटाया जाता है। अब ये जान लेते हैं कि आईपीओ जो है वो काम किस तरीके से करता है। तो किसी भी कंपनी को अगर पब्लिक जाना है, उससे पहले उनको सेट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उनको मीट करना पड़ता है, जिसको किसी कंट्री की जो मार्केट रेगुलेटर है उसको सेट करती है। इस केस में इंडिया में सेबी है, तो सेबी ने जो भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं उसको फिलफिल करना ज़रूरी है। इसके बाद फिर उस कंपनी को जो है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको डीआरएचपी डॉक्यूमेंट से भी जानते हैं, उसको सेबी में फाइल करना पड़ता है। आप जो है इसको एक प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं, जिसको मर्चेंट बैंकर्स प्रिपेयर करते हैं, जो कि उस आईपीओ सेल प्रोसेस के इंचार्ज होते हैं। जो डीआरएचपी डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है उसमें आईपीओ के की डिटेल शेयर किए जाते हैं, जैसे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, ऑपरेशंस क्या क्या है, उसके प्रोमोटर्स कौन से हैं, फाइनेंशियल्स क्या है, इंडस्ट्री पोजीशन क्या है, साथ ही कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी को ये भी बताना पड़ता है कि वो जो पब्लिक जा रही है और जो पब्लिक से वो लोग पैसा रेज करने वाले हैं उसको जो है वो किस किस पर्पस के लिए यूज़ करने वाले हैं, जिससे एक रफ आइडिया भी लग सकता है कि एक्चुअल में कंपनी का विजन क्या है। क्या वो एक्सपेंशन करना चाहती है, या फिर कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है तो उस कर्जे को मिटाने के लिए वो पैसा रेज कर रही है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके बाद फिर होता ये है कि सेबी जो है इस डीआरएचपी डॉक्यूमेंट को रिव्यू करता है और इसके बाद जो है वो दो ही चीज़ बता सकता है, या तो क्लियरेंस दे सकता है कि भाई आप जाइए अपना आईपीओ निकालिए, या फिर उसमें चेंजेस के लिए बोल सकता है, जिसके चलते जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं उनको फिर जो चेंजेस होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं, उसके हिसाब से करने पड़ते हैं। अब मानिए कि किसी कंपनी को जो है यहाँ पे सेबी से अप्रूवल मिल जाता है कि भाई आप जाइए, जाके पब्लिक में अपना आईपीओ निकालिए। उसमें ये होता है कि फिर कंपनी को जो है यहाँ पे कई सारे डिटेल्स को यहाँ पे सेट करनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आईपीओ का जो है प्राइस बैंड क्या होगा उसको यहाँ पे उनको सेट करना पड़ता है। लॉट साइज़ क्या होगा, मतलब एक लॉट में कितने शेयर्स अलॉट किए जाएंगे शेयर होल्डर को, ये बताना पड़ता है। लॉन्च डेट क्या होने वाला है, जो शेयर सेल है जो डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स को किया जाएगा वो क्या पोर्शंस में किया जाएगा। अब मानिए कि ये सारा जो भी तामझाम है वो कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो है आईपीओ को इनिशिएट कर दिया जाता है। उसके बाद होता ये है कि कंपनी के जो शेयर्स है वो सबसे पहले आपके ग्रे मार्केट में ट्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रे मार्केट जो है वो आपका अनऑफिशियल मार्केट है जहाँ पे अनलिस्टेड शेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं, और इस एक्टिविटी से जो
ग्रे मार्केट में एक्टिविटी होती है, इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन शेयर्स की, उन कंपनी के शेयर्स की कितनी ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, जिससे आपको एक ये भी पता चल सकता है कि जब एक्चुअल में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे उसकी लिस्टिंग होगी, चाहे BSE हो, NSE हो, तो उसमें उसको किस तरीके का रिस्पांस मिलने वाला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं IPO रश की, कि क्यों इतनी सारी कंपनीज जो है वो 2021 में अपने IPO को अनाउंस कर रही है या फिर पब्लिक मार्केट में डेब्यू कर रही है। तो डेटा से हमें ये पता चला है कि साल 2020 में जितनी कंपनीज ने मार्केट में डेब्यू किया था, उन्होंने इन टोटल $4.6 बिलियन रेज किए हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का ये मानना है कि 2021 में ये जो आंकड़ा है वो बहुत इजीली पार कर दिया जाएगा। आपने यहाँ पे ये नोटिस किया होगा कि 2020 के एंड से ही कंपनीज ने अपने IPO को यहाँ पे अनाउंस करना शुरू कर दिया था। इसके दो रीज़न है। पहला तो ये कि जो कोविड-19 के इस पैंडेमिक के चलते जो कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है उस चीज़ को लेके, और दूसरा ये है कि भैया स्टॉक मार्केट में जो एक्टिविटी है वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर जो है अब स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो उनका ये कहना है कि 14.2 मिलियन ऐसे नए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने 2020-21 में पहली बार पार्टिसिपेट किया था। एक तरफ जहाँ पे ये रीज़न है, दूसरी ओर ये रीज़न है कि भैया कंपनियाँ पब्लिक इसलिए जा रही है क्योंकि उनको हैवी लॉसेज हुए हैं, तो इस वजह से वो लोग पब्लिक मार्केट से पैसा जुटा के फिर से एक नई शुरुआत करना चाहती है, या फिर जो लॉकडाउन लगा था और ये सारा जो सिचुएशन हुआ था इसके वजह से खपत कम हो गई थी, लेकिन फिर से अब जब दोबारा से चीज़ें खुली हैं तो डिमांड जो है पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, तो कंपनियां जो है वो अपने बिजनेस को यहाँ पे एक्सपैंड करना चाहती है। इसके वजह से भी कई सारी कंपनीज जो है वो पब्लिक मार्केट में डेब्यू करके फंड्स को रेज करने को देख रही हैं। इसके साथ ही एनालिस्ट का यहाँ पे ये भी मानना है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि तकरीबन 50 डिजिटल टेक कंपनीज जो है वो अपना IPO निकालने वाली। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इस साल की हॉटेस्ट IPOs की, मतलब कि ऐसे IPOs जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, लोगों के मन में इसको लेके बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। कुछ ऐसी कंपनीज है जिन्होंने डेब्यू कर चुकी है और कुछ ऐसी हैं जो कि यहाँ पे डेब्यू करने वाली है। सबसे पहले आपकी आती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। LIC जो है अपने IPO की मदद से तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए पब्लिक मार्केट से रेज करने को देख रही है, जहाँ पे ये देश का सबसे बड़ा IPO होने वाला है। इसके बाद आपका आता है डिजिटल पेमेंट्स फर्म पेटीएम, जिसने कुछ हफ्ते पहले DRHP डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर दिया। इसके साथ ही पेटीएम जो है इस IPO के मदद से 17,000 करोड़ रुपीस रेज करने को देख रहा है, और एनालिस्ट जो है इस IPO लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी है और बोला जा रहा है कि जब ये डेब्यू करेगा तो मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने वाला है। इन सारे फर्म्स के अलावा ऐसी कई सारी और भी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे अपने IPO को निकालने वाली है, जिसको हम आने वाले कुछ महीनों में या फिर 2022 के फर्स्ट हाफ में देख सकते हैं, जिसमें आपका फ्लिपकार्ट शामिल है। मोबीक्विक ने भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया है, बोट ने भी रिसेंटली ये अनाउंस कर दिया है वो अपना IPO निकालेगी। इसके साथ ही डिलीवरी और नाइका भी कुछ ऐसे फर्म्स हैं जो कि बहुत जल्द अपने IPO को लेके आने वाले हैं। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा हमें कॉमेंट्स में बताओ, क्या आप जो है IPOs को लेके एक्साइटेड होते हैं? क्या आपने किसी IPO में इससे पहले इन्वेस्ट किया है और आप प्लान कर रहे हैं किसी करने के लिए? और क्या आपको किसी IPO की अलॉटमेंट मिली थी? अगर हाँ तो क्या आपको कितना उसका प्रॉफिट हुआ है? अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। बाकी आई होप ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज़, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।